सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस एक वाक्य के बाद 2 मिनट तक बजती रही तालियों की गूंज आज भी सभी को याद होगी। शिकागो में चल रहे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद का ये ओपनिंग स्टेटमेंट था और इस एक वाक्य के साथ शिकागो की ऑडियंस उनसे फैसिनेट हो गई थी। द साइक्लोनिक मंक ऑफ इंडिया, इस इंट्रोडक्शन के साथ स्वामी विवेकानंद मंच पर आए और अमेरिका के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन गए। सर पर पगड़ी, कफनी, कमर पर लाल पटका और चेहरे पर स्माइल। इस सन्यासी पहराव की वजह से जहां कुछ लोग उनसे दूर भागते थे, वहीं काफी लोग उनसे अट्रैक्ट भी होते थे। उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से वो कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गए थे। स्वामी जी शिकागो में जुलाई 1893 में पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उनको पता चला कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट तो जा चुकी है। फिर बॉस्टन में हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन राइट से उनकी मुलाकात हुई और उनसे प्रभावित होकर जॉन राइट ने स्वामी जी को पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से प्रोत्साहित किया। पार्लियामेंट के चेयरमैन को लेटर लिखते समय उन्होंने कहा था कि हमारे सारे विद्वान प्रोफेसर्स को एक करने के बाद भी उन सबसे विद्वान साबित होगा, ऐसा व्यक्ति है ये। Through his lectures in Chicago, Swamiji changed the perception of the West about India, Indian philosophy and Hinduism. He told he was proud to be born in a religion that has taught the world both tolerance and universal acceptance. पार्लियामेंट के मंच के माध्यम से स्वामी जी ने उनके गुरु के विचार और वेदांता फिलॉसफी पूरे दुनिया तक पहुंचाई। स्वामी विवेकानंद was a great orator. He was a science enthusiast. वो अपने धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे और अपने देश के प्रति समर्पित थे, लेकिन इन सबसे पहले वो एक सन्यासी थे और इसीलिए उनको योद्धा सन्यासी भी कहा गया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद से वहाँ के लोग इतने इम्प्रेस क्यों थे? क्या ये उनके सन्यासी पहराव की वजह से था? क्या ये उनके हट के ओपनिंग लाइन की वजह से था, या कुछ और? अमेरिका में स्वामी जी जिन जिन लोगों से मिले, उन सब का स्वामी जी के बारे में एक ओपिनियन कॉमन था कि वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान पंडित थे। सो द आंसर इज नॉलेज, विजडम। स्वामी विवेकानंद के जिस आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बॉस्टन तक के न्यूज़पेपर्स में हो रही थी, वो दरअसल उनके चेहरे पर का तेज था, ज्ञान का तेज। नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट प्रिपेयर्स यू टू स्टैंड टॉल विथ योर ओन ट्रूथ। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अपने इतिहास और संस्कृति को सही से समझने पर जोर दिया। He told how the Indian history written by British could be misleading because they only spoke about our failures and regression. उनके हिसाब से भारत का इतिहास भारत के लोगों को ही लिखना चाहिए। उन्होंने यूथ को संस्कृत और साइंस दोनों ही सीखने को कहा। वो कहते थे भारत को एजुकेटेड फार्मर्स की जरूरत है। वो एक सच्चे देशभक्त थे और भारत के परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते थे। उन्हें भारतीय होने पर गर्व था। एंड दैट लीड्स मी टू आस्क सम क्वेश्चन। क्या आज हम अपने ही देश से नाखुश होते जा रहे हैं? क्या डेवलपमेंट का मतलब वेस्टर्नाइजेशन है? आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने रूट्स, अपनी मातृभाषा और अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपने ही मातृभाषा का ना आना लोगों को कूल लगने लगा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस चैनल के जरिए इस देश की मिट्टी से जो भी निकला है उसे फिर से समझते हैं। कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो हमारी पिछले कई पीढ़ियों ने पूछे ही नहीं। और हाँ, फिलहाल के लिए इसे रिलीजियस टर्म ना देते हुए सिर्फ भारत के नजरिए से देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द नॉलेज दैट्स स्टिल अनअर्थड। देयर इज लिटरेचर, लैंग्वेजेस, साइंस, लाइफस्टाइल, आर्ट फॉर्म्स, फिलॉसफी, बहुत कुछ है। सो जॉइन मी इन दिस जर्नी ऑफ नॉलेज एंड विजडम। If you like this video and want to know more about Bharat, then hit the like button, share this video and subscribe. Let's be proud of India. भारत। चलिए भारत की कहानियाँ फिर से पूरी दुनिया को सुनाते हैं, फिर से अपने भारत की खोज करते हैं। लेकिन कैसे? सिंपल, just subscribe to Control F भारत।